अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये शाम का वक्त है और सूरज ढल रहा है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये झाड़ियाँ हैं, देवियों के दरख्त हैं छोटे छोटे। और ये ठट्टा के इलाके का मंज़र है और ढलते हुए सूरज का ये मंज़र कितना दिलकश लग रहा है और कितना खूबसूरत है। एक कुदरत का मंज़र है। ये देखें, ये सूरज तेज़ी से पहाड़ों के पीछे जा रहा है और ये ढल रहा है सूरज बिल्कुल तेज़ी के साथ। कुछ ही लम्हों में, थोड़ी देर में ये सूरज गुरूब हो जाएगा और शाम के सुनहरी रंग अया हो जाएंगे। ये देखें, अब ये शाम के रंग अया हो रहे हैं, कलर। और देखें, सूरज को देखें, ये बिल्कुल भी गुरूब हो रहा है। और ये सिंध का वो पहाड़ी इलाका है दूर से जहाँ पे सूरज डूब रहा है और इन पहाड़ों में छुप गया है। अब यहाँ से जब सूरज डूबता है तो जल्दी से थोड़ा गायब हो जाता है और बिल्कुल एक दिलकश नज़ारा है और रोमांच से भरा हुआ वक्त है। ये देखें, ये देवियों के दरख्त हैं। ये मंज़र देखें। ये रास्ता है छोटा सा जो ठट्टा से क्रॉस करके 7 किलोमीटर के बाद फिर आ रहा है, छोटे छोटे गाँवों की तरफ जा रहा है। मुख्तलिफ़ गाँवों की तरफ जाता है ये रास्ता। और यहाँ पे लोग इन देवियों को काट कर लकड़ियाँ बनाते हैं जलाने के लिए। यहाँ पे गैस का प्रॉब्लम भी है क्योंकि जो गांव है यहाँ के गिरदोनवा के, वहाँ पे गैस नहीं। इसी वजह से लोग ये लकड़ियों को काट कर अपने काम कतबाने का लाते हैं, काम में लाते हैं। और ये झाड़ियों से ये फ़ायदा उठाते हैं। छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं देवियों की। ये देखें, ये आ रहे हैं सामने, ये लकड़ियाँ काट कर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये थुअर के दरख्त हैं और ये मंज़र आप देख सकते हैं खुद। और ये रास्ता, और ये खाली खाली रास्ता बिल्कुल उदास दिलों की तरह लग रहा है। शाम के पहर में जैसे उदास दिल होते हैं, इस तरह से ये रास्ता भी खाली और उदास लग रहा है। और तीतर की आवाज़ आ रही है, उसके बोलने की, उसके सदाओं की आवाज़ें आ रही हैं। अगर इसमें आवाज़ वो रिकॉर्ड हुई तो आप सुन पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे पंछी भी रहते हैं, परिंदे हैं। और ये देखें, बिल्कुल भी अब तो ऐसे रास्ता लग रहा है जैसे कोई शाम का वक्त हो और किसी मूवी में दिखाया जाता है, हॉरर मूवी में सीन दिखाया जाए, तो इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मनाज़र हैं, यहाँ पे हॉरर मूवीज़ बन सकती हैं और ज़बरदस्त सीन उसमें रिकॉर्ड हो सकते हैं मूवी में। लेकिन अपनी अपनी नज़र की बात है। जो लोग यहाँ पर आए होंगे, जिन्होंने देखा होगा कि ये इलाका कितना खूबसूरत है, तो अगर मुझे कभी ज़िंदगी में मौका मिला मूवी बनाने का तो मैं यहाँ आकर ज़रूर शूटिंग करूँगा। तो शूट करूँगा इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो। और ससी पुनू की दास्तान भी इसी इलाके से जुड़ी हुई है।
और सस्सी ने भी इस इलाके में जन्म लिया था। ये परिंदा देखें आप, ये बाज़ है, छोटा है बाज़, शिकारी परिंदा है और ये जा रहा है। अब ये देखें, और ये रोड तो अब तो यहाँ पे खूबसूरत रोड बना हुआ है, छोटा सा है लेकिन और बड़ा दिलकश नज़ारा नज़र आ रहा है। और इसी रोड की दाईं तरफ थोड़े मुफासले पर तुर्की कॉलोनी बनी हुई है। तुर्की वालों ने यहाँ पे फ्लड के दौरान 2010 में कॉलोनी बनवाई थी, जो तकरीबन 2350 घर पे मुबनी है। और यहाँ के इलाके के जो फ्लड मुतासरीन थे उनको ये जगहें दी गई थी और अब आबाद हो चुकी हैं। वो लोग बैठे हैं अपनी अपनी जगहों में, वो थोड़ा दूर हैं यहाँ से। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो उसको भी फिल्माएंगे और उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे और अपने चैनल के दोस्तों को ज़रूर वो चीज़ें दिखाएंगे। ये दरख्त है, ये अक कहते हैं सिंधी में इसको। इसके पत्ते को जब तोड़ते हैं तो इसमें से दूध निकलती है और इसकी खूबसूरत ये फूलों की ये खूबसूरती देख लें। और ये देवी के दरख्त भी हैं इसके साथ। और ये देख लें आप, ये इसके फूल हैं और अगर इसके पत्ते को तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलेगा। ये देख लें, ये देखें, ये दूध टपक रहा है, लेकिन ये बड़ा कड़वा होता है और अगर जिस्म के किसी हिस्से पे ये लग जाए तो ये उसको गला देगा। और ये देखें मंज़र, ये साइड के मंज़र हैं और ये शाम के पैर में और ही खूबसूरत सांवली महबूबा की तरह खूबसूरत मंज़र सामने आ रहे हैं। और ये कुदरत की खूबसूरती है और नेचर की खूबसूरती सबसे ज़्यादा हसीन होती है। ये परिंदों की आवाज़ भी सुन रहे हैं आप, अगर आ रहे हैं तो। ये झाड़ियाँ देखें, देखिए हम कुछ टाइम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और देखते हैं कि अगर थोड़ा अंधेरा हो गया तो फिर उसको रोक देंगे, रिकॉर्डिंग को रोक देंगे। लेकिन इसको आप देख लें, ये बड़े प्यारे मनाज़र हैं यहाँ पे। यहाँ से दूर दिखाई नहीं दे रहा, इसमें मोबाइल की रिकॉर्डिंग है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर के मुफासले पे एक बुज़ुर्ग की मज़ार है, शाह हुसैन की। और इंशाल्लाह कभी वहाँ पर जाकर उसकी भी रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो ये प्रोग्राम भी है कि यहाँ इस इलाके में जो बुज़ुर्गान दीन दफन हैं, उनकी मज़ारात हैं, तो उन पे जाकर ज़रूर उनके हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ के इलाके के हवाले से मैंने बहुत सारा स्क्रिप्ट लिख कर रखा हुआ है। इंशाल्लाह अभी वक्त का मसला है, वक्त नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं और ये वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा टाइम मिला तो निकल आए हैं बाहर और इन मनाज़र को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप दोस्तों के लिए। और ये कुदरत के वो मनाज़र हैं जिनको देखने से दिली सुकून मिलता है। अब तो यहाँ के इलाके में ये पथरीला इलाका है वैसे अगर देखा जाए तो। और ये देखें, यहाँ पे नीचे पत्थर पड़े हुए हैं, ये देखें, पथरीला इलाका है। और ये पत्थर भी यहाँ पे बहुत अरसा पानी में रहने की वजह से, समंदर में रहने की वजह से मजबूत नहीं, गले हुए हैं। और यहाँ के लोग अब तो
ज़मीनें आबाद कर रहे हैं इन झाड़ियों को काट कर, और मिट्टी यहाँ पे नई मिट्टी ज़मीन पे बिछाकर फिर जो है ना इसको आबादी कर रहे हैं। और आगे कुछ गंदम वगैरह भी की हुई है, और ये इलाका अब आबाद हो रहा है। ये देखें आप, ये देख लें ये कितना ज़बरदस्त मंज़र है। और ये रोड का मंज़र तो और ही खूबसूरत है। और जहाँ से हम आए हैं उस तरफ से देखते हैं। ये देखें आप, इस रोड को देखें किस तरह से खूबसूरत लग रहा है। ये देख लें आप, ये बड़े प्यारे मंज़र हैं। ये देख लें, ये पंछी ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बेरियों के दरख्त भी हैं। देखते हैं, अगर कोई बेरी का दरख्त है तो उसको देखते हैं, उसमें छोटे छोटे बेर वगैरह बोते हैं। एक वीडियो मैंने पहले रखी थी यहाँ पे, यूट्यूब पे रखी थी, उसमें बेर दिखाए गए हैं। दोस्तों के साथ हमने बेर तोड़े थे और उसके मंज़र भी इसमें रिकॉर्ड किए थे। तो चलते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये देखें, ये मंज़र है। और जब इस तरह के मंज़र रिकॉर्ड होते हैं किसी मूवी में, तो उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है। ये दरख्त है बेरी का, पहाड़ी बेरी का ये दरख्त है, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई बेर वगैरह नहीं है। ये देख लें आप, देख सकते हैं। ये पंछियों की आवाज़ सुन लें, ये उड़ रहे हैं पंछी। और वो देख लें, ये बैठा हुआ है, ये आवाज़ें कर रहे हैं। ये देख लें, ये देख लें, वो छोटा सा परिंदा है। ये देख लें, ये देख लें, दौड़ रहा है। और देख लें, ये यहाँ पे ये परिंदे भी हैं, ये भी यहाँ इलाके की खूबसूरती हैं। और इनकी आवाज़ें भी बड़ी मीठी होती हैं। और हम चल रहे हैं थुअर की दरख्त की तरफ। ये आगे थुअर का दरख्त है, इसमें से भी दूध की तरह जो है ना इसमें निकलते हैं। जैसे पहले अग के दरख्त का पता मैंने तोड़ा तो उसमें से दूध निकल रहा था, और सफ़ेद पानी भी कह सकते हैं इसको। लेकिन ये देखें, अभी ये बाहर का मौसम आ रहा है तो इसमें खूबसूरती हो रही है। और ये देखें, इसके कितने जो है ना, ये देखें आप, ये फूल निकल रहे हैं इसमें से। और कुछ दिनों के बाद ये फूल बड़े प्यारे हो जाएंगे और खूबसूरत लगेंगे। ये वैसे देखें पूरा कांटों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें फूल निकल रहे हैं। ये देखें, इसमें से भी दूध निकल रहा है। ये देखें, इसको तोड़ने के बाद ये दूध निकल रहा है। ये भी अग की तरह जहरीला ही होता है और कड़वा होता है। ये देख लें आप, ये मंज़र है। और इसको देखें किस तरह से ये झाड़ी बनी हुई है। और एक कुदरत का इतना हसीन मंज़र है कि क्या बताएं। हमें तो दिली सुकून मिलता है यहाँ आकर। ये देखें, भी छोटी सी झाड़ी है। ये देखें, अब इसने भी ये भी फूल निकल रही है। ये देखें, छोटे छोटे ये सफ़ेद फूल निकल रहे हैं इसमें से भी। ये देखें, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं ये। और ये थुअर के दरख्त, देख लें आप, इसमें बड़ी खूबसूरती होती है। ये देख लें, अगर जब ये फूल खिलेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये देख लें, ये झाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं
मुख्तलिफ़ दरख्तों की छोटी छोटी झाड़ियाँ ये जुड़ी हुई हैं। ये देख लें आप, बबूल की झाड़ियाँ हैं जिसको देवी भी कहते हैं यहाँ पे, और ये तुअर की झाड़ियाँ हैं। ये देखें सूखा हुआ तुअर है बिल्कुल, ये किसी जानवर की हड्डियों की तरह लग रहा है ना। ये देख लें आप, जैसे कोई जानवर मर गया हो उसकी हड्डियों की तरह लग रहा है, लेकिन ये दरख्त की झाड़ियाँ हैं, ये तुअर की सूखी हुई डालियाँ हैं। ये देखें, ये इसकी झाड़ियाँ हैं, ये डालियाँ हैं सूखी हुई, ये आप देख सकते हो। और ये कुछ दिनों के बाद ये तकरीबन फूल बड़े हो जाएंगे इसके, तो इसमें और खूबसूरती आ जाएगी इंशाल्लाह। उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे दोस्तों को दिखाने के लिए। ये देखें, इसमें और घास भी लिपटा हुआ है इसके साथ। ये देखें, छोटा छोटा घास ये लिपटा हुआ है, ये इसके पत्ते नहीं है, ये और घास है जो इसके साथ लिपटा हुआ है। और ये देखें, इसके जो फूल हैं ये बड़े खूबसूरत हैं। ये देखें आप, अब जब ये बड़े होंगे तो और ही खूबसूरत हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो। तो जनाब, ये है मंज़र जो अल्लाह पाक की मुसव्वरी है, और ये ऐसी मुसव्वरी है कि दुनिया का कोई इंसान इस तरह की मुसव्वरी नहीं कर सकता, और ये अल्लाह ही कर सकता है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक खूबसूरत मंज़र है। और शाम के पहर में ये देखें तुअर के दरख्त, और इसको देखें ये किस तरह से बना हुआ है। ये मुख्तलिफ़ झाड़ियाँ हैं, इसको देखें, इनको देखें, इसको देखें आप, तो ये किस तरह से बना हुआ है। और इसको देखें आप, ये किस तरह से बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप।